जुए में हार करके आता है। आज धुंधली देवी ने मन में व्यथित होकर के मन में विचार किया कि अब मैं अपने इस शरीर को नहीं रखूंगी, ये पीड़ा मुझसे वरदान नहीं देखी जा रही। और धुंधली देवी जाकर के कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लेती है। अब धुंधकारी का साम्राज्य और बढ़ा, स्वतंत्र हो गया। कोई अंकुश लगाने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई मना करने वाला नहीं। उन 5-5 वेश्याओं को ला करके अपने घर में रख लिया है। वेश्याओं को चाहिए धन, अब वेश्याओं ने धन की याचना करी। धुंधकारी अब अनेक नगरों में, ग्रामों में, शहरों में जाकर के चोरी करने लगा। एक दिन उसने राजा के यहाँ चोरी करी। राजा के यहाँ चोरी करके बहुत सा धन लेकर के आया। 5 वेश्याओं ने मन में विचार किया कि ये राजा के यहाँ चोरी करके आया है, किसी को बात अगर ये विदित होगी तो इसको तो दंड मिलेगा ही, तो साथ में इससे संबंध होने के कारण हमें भी दंड मिलेगा। उन 5 वेश्याओं ने क्या किया कि संपूर्ण धन की एक पोटली बनाई और धन को बांध करके और सोचती हैं कि धन लेकर के हम यहाँ से चली जाएंगी। लेकिन 5 ने आपस में विचार विमर्श किया है कि अगर इसको यूं ही छोड़ करके जाएंगी तो ये जैसे तैसे ढूंढ करके पता लगा करके हमारी हत्या कर देगा, इसलिए इसकी हत्या करना है, पहले इसका अंत करना है, इसको मारना है, इसके बाद यहाँ से चलना है। 5 वेश्याओं ने मन में विचार बनाया और उस धुंधकारी को प्रेम के जाल में फंसा करके 5 वेश्याओं ने चारपाई में खाट में की पाट में जकड़ करके रस्सी से बांध दिया है और बांध करके जलता हुआ अंगार लेकर के धुंधकारी की ओर मारने के लिए आगे बढ़ती हैं। धुंधकारी चीखता है, चिल्लाता है, छटपटाता है, लेकिन वेश्याएं नहीं मानती। उसका मुख खोल करके 5 वेश्याओं ने जलता हुआ अंगार धुंधकारी के मुख में डाला और धुंधकारी गोविंदाय नमो नमः हो गया। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि वो धुंधकारी घोर प्रेतात्मा को प्राप्त हुआ। अब उसका पार्थिव शरीर उसी आंगन में गड्ढा खोद करके 5 वेश्याओं ने दफना दिया, मिट्टी डाल करके, और कुछ दिन उस घर में निवास करती हैं। पड़ोसियों से, बंधु बांधवों से बात कहती हैं कि मेरे पति परदेश गए हुए हैं। जब बात ये कुछ दिन तक दब गई तो 5 वेश्याएं उस धन को लेकर के वहां से निकल जाती हैं। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से निवेदन करते हैं कि आज आत्मदेव जी के उस सुंदर महल में वो धुंधकारी प्रेत आत्मा को बन करके पड़ा हुआ है। एक दिन गोकर्ण जी महाराज अपनी संपूर्ण तीर्थ यात्रा को करके अपने नगर की ओर आए और उस नगर में मध्य रात्रि के समय में पहुंचते हैं। मन में विचार करते हैं कि बंधु बांधवों से, कुटुंब परिवार से, नगरवासियों से कल प्रातः काल मुलाकात करूंगा। आज रात्रि का विश्राम अपने इस धर्म रूपी पिता आत्मदेव जी महाराज की इस विशाल में निवास करूंगा और प्रातः काल सबसे सौजन्य मुलाकात करूंगा। इस बात को सोच करके गोकर्ण जी महाराज सुंदर आसन लगा करके भगवान का ध्यान करने के लिए मध्य रात्रि 12 बजे आसन लगा करके बैठते हैं। और जैसे आसन लगा करके बैठते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो उनके पीछे से अनेक प्रकार की आवाज आती है। जलती हुई अग्नि दिखाई देती है, चीखने की आवाज आती है, शेर गीदड़ सियार की आवाज आती है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भाई तुम कौन हो? हमारा ध्यान क्यों भंग कर रहे हो और तुम क्या चाहते हो हमसे? और अपने कमंडलों से जल लेकर के अभिमंत्रित करके उस जलती हुई अग्नि में छींटा मारा है। धुंधकारी बोलता है कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी इति नामतः। भ्राताश्री, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है और मैं घोर प्रेत योनि में पड़ा हूँ और मैं अनेक प्रकार के कष्ट पा रहा हूँ। इस प्रेत योनि से मुझे मुक्त कराइए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भाई धुंधकारी, तुम प्रेत योनियों में पड़े हो और तुम्हारे निमित्त तो मैंने गया इत्यादि में श्राद्ध कर्म करवाया है, पिंडदान किया है, और तुम फिर भी प्रेत योनि में पड़े हो। धुंधकारी ने कहा कि भ्राताश्री, मैंने इतने कुत्सित कर्म किए हैं
कि आप अनेकों बार गया श्राद्ध करें तब भी मैं मुक्त होने वाला नहीं हूँ। मेरी मुक्ति का उपाय आप कुछ न कुछ खोजें और मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करें। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भाई धुंधकारी, तुम रात्रि भर का समय मुझे दो, प्रातः काल होते ही भुवन भास्कर सूर्य भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा और तुम्हारी मुक्ति का उपाय अवश्य खोजूंगा। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि प्रातः काल होते ही गोकर्ण जी महाराज सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं कि हे भुवन भास्कर सूर्य, आपके श्री चरणों में गोकर्ण का प्रणाम स्वीकार हो। आपसे एक विनती करता हूँ, घोर प्रेतात्मा को मुक्त करने का उपाय आपसे जानना चाहता हूँ। तो आकाशवाणी हुई, सूर्य भगवान ने कहा, घोर प्रेतात्मा को मुक्त करने का उपाय और सामर्थ्य अगर किसी में है तो श्रीमद् भागवत कथा में है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन अगर उस घोर प्रेतात्मा के निमित्त करवाया जाए तो वो घोर प्रेतात्मा मुक्ति को प्राप्त करेगा। इस बात को सुनकर के गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया। संपूर्ण नगर वासियों से मुलाकात करते हुए सबसे निवेदन किया कि धुंधकारी के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हो रहा है, आप सब आकर के भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करें। सुंदर आसन बिछा दिया। गोकर्ण जी महाराज व्यास आसन पर विराजमान होकर के भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करा रहे हैं। अब घोर प्रेतात्मा प्राप्त धुंधकारी कोई शरीरधारी हो तो आकर के आसन में विराजमान हो, बैठे। अब वो प्रेत कैसे बैठ सकता है? प्रेत तो हवा है, अब वो आसन में कैसे विराजमान हो सकती है? सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि व्यास आसन की दाहिनी ओर बांस का एक वीरा लगा हुआ था, बांस का समूह, जिसमें से सप्त ग्रंथि एक बांस नया उगा हुआ था और उसी बांस में जाकर के धुंधकारी प्रथम ग्रंथि में प्रविष्ट हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। भगवान की परम मंगलमयी कथा प्रारंभ हुई और जैसे प्रथम दिवस की कथा का विश्राम हुआ, वो धुंधकारी प्रथम ग्रंथि से वो ग्रंथि फटी और द्वितीय ग्रंथि में प्रवेश कर जाता है। इसी प्रकार से क्रम से द्वितीय दिवस की कथा विश्राम हुई, द्वितीय ग्रंथि फटी, तृतीय ग्रंथि में प्रवेश कर जाता है। क्रमशः 7 दिवस की कथा को श्रवण करके वो धुंधकारी घोर प्रेतात्मा से मुक्त होकर के भगवान के दिव्य स्वरूप में परिणित हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। 7वें दिन की कथा का विश्राम हुआ, भगवान की आरती हुई, सप्तम ग्रंथि फटी और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवान के दिव्य पार्षद बन करके भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करके मुक्ति प्राप्त करता है और भागवत जी के समक्ष उपस्थित होता है। समस्त श्रोताओं ने देख करके गोकर्ण जी महाराज को धन्यवाद ज्ञापित किया है और गोकर्ण जी महाराज के समक्ष भगवान के दिव्य पार्षद आए विमान लेकर के धुंधकारी को लेने के लिए। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि गोकर्ण जी के समक्ष जब विमान लेकर के आए भगवान के दिव्य पार्षद और धुंधकारी विमान में आरूढ़ होकर के भगवान के सुधाम गमन करने लगा, तो गोकर्ण जी महाराज ने भगवान के दिव्य पार्षदों से प्रश्न कर दिया और प्रश्न ये किया कि आप लोग पक्षपात कर रहे हैं। भगवान के दिव्य पार्षदों से गोकर्ण जी महाराज ने करबद्ध प्रार्थना करी कि समस्त श्रोता बैठे हुए हैं, इनके लिए भी विमान आने चाहिए, केवल धुंधकारी ने कथा श्रवण नहीं करी है। गोकर्ण जी महाराज जब ये बात कहते हैं तो भगवान के दिव्य पार्षदों ने कहा कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संसितः अश्रवणम तु कृतम सर्वैन तथा मननम कृतम। कथा तो सबने सुनी है लेकिन सुनने में भेद है। धुंधकारी के जीवन में संकट था, घोर प्रेतात्मा को प्राप्त था, उसको प्रेत योनि से मुक्त होना था, इसलिए उसने दत्तचित्त होकर के मन को लगा करके और भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण किया है और चिंतन किया है। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि इसका मतलब कि अन्य श्रोताओं ने बोले हाँ, श्रोताओं ने भगवान की कथा तो श्रवण करी है, लेकिन जिस प्रकार से धुंधकारी ने चिंतन किया है
अन्य श्रोताओं ने चिंतन नहीं किया है। गोकर्ण जी महाराज ने संकल्प किया कि मैं समस्त श्रोताओं को सशरीर विमान में आरूढ़ करके भगवान के दिव्य धाम को प्रस्थान करवाऊंगा। और पुनः भागवत की कथा का आरंभ करते हैं। आचार्य सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से वर्णन करते हैं कि जब धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के गया, गोकर्ण जी महाराज ने पुनः कथा का आरंभ किया। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि 2, 4, 10, 25 की संख्या में 7वें दिन विमान आता और भक्तजन बैठ करके भगवान के दिव्य धाम को जाते। ऐसी भगवान की परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत की कथा है।